Hey all, I'm Good Kishore this side for Stay Fleet team and I welcome you back to my channel. So as of now running with a loss of like 3 points. Reason being पुट बहुत स्पाइक किया है. मैं आपको ये पुट दिखाता हूँ जिसमें मैंने अभी बहुत अच्छा खासा लॉस बुक किया है. तो wait, अगर आप देखोगे यहाँ पे इसने लो बनाया था पहले ही कैंडल पे ऑलमोस्ट 5.2 का. ओके, और उसके बाद इसने हाई बनाया है 15 का ऑलमोस्ट. ओके, 14.7 का, और मैंने एग्जिट किया था 10 पॉइंट समथिंग पे, और मैंने इसे एंट्री किया था. मैं वो दिखाता हूँ 5.4 8.75 पे मैंने इसे स्क्वायर ऑफ हाफ क्वांटिटी किया था, और हाफ क्वांटिटी 10 पे स्क्वायर ऑफ किया था. एवरेज अगर लेके चलोगे तो आप 9.3 पे मैंने इसे स्क्वायर ऑफ किया है. सेल मैंने 5.95 पे किया था और 6 पे किया था ऑलमोस्ट, मतलब 6 पे करके मैंने इसे 9.5 पे एग्जिट किया. 3.5 रुपीज का लॉस हुआ, इसलिए 12 पे का लॉस दिखा रहा है. और रीजन वो, अगर आप यहाँ पे मूव देखोगे मार्केट पे, it was not that big move according to me, but still the way put a spike, it was very horrible. आप देखोगे it was just 70 points of move, but still put has tripled. Each and every strike has tripled actually. मतलब इसे भी मैं दिखाता हूँ आपको. इसने लो बनाया था कुछ 3.7 का. ओके, इसने हाई बनाया है 9 का. ओके, तो ऑलमोस्ट इसने भी 3 टाइम्स रिटर्न दे दिया, मतलब 3 टाइम्स मूव कर गया ये. और इसके कारण फ्रॉम ब्रेक इवन आई वेंट डाउन टू 14 के नेगेटिव, नॉट 7 के, मींस 2 पॉइंट्स ऑलमोस्ट आई एम नेगेटिव. यहाँ से प्लान बहुत ही सिंपल है. I will just hold on to these two strikes and I won't be coming near. Why? Because the premiums are not that decent, I would say. मुझे प्रीमियम बिल्कुल पसंद नहीं आ रहा मार्केट के लिए, इसलिए मैं अपना डिस्टेंस बना कर रखूंगा. दिस इज almost 238 points away. Okay, yeah, almost 238 points away and this is 212 points away. इसलिए मैं अभी इन्हीं दोनों को होल्ड करूंगा और इस पे अभी कोई एडजस्टमेंट नहीं करूंगा. मैं कोशिश करूंगा जितना ज्यादा मैं इसे होल्ड कर सकूं जब तक ये कुछ डिके नहीं देता है. और अभी भी मतलब व्हाट आई एम कैरिंग लाइक 9 पॉइंट्स और 7, और ये पूरा का पूरा हेजेस में चला रहेगा. 9 नहीं, 8.5 8 पॉइंट्स मैं अभी इस पे मेरे पास है. तो लेट्स सी वो पूरा कैप्चर हो जाता है. स्टिल आई विल क्लोज विद 15-20 के इज व्हाट आई एम लुकिंग एट. 15 के 16 के मैक्सिमम है. तो मैं उससे ज्यादा रिस्क भी नहीं लेना चाह रहा, क्योंकि अगेन आई विल से द सेम थिंग, द प्रीमियम इज नॉट डिसेंट एट ऑल. एंड टॉकिंग अबाउट ओवर डेटा, वेयर इज द ओवर बिल्डअप इज हैपनिंग exactly at 17,000. that's the worst part actually, क्योंकि 17,000 पे जब भी कोई मार्केट राउंड फिगर पे रहता है तो वहां पे दोनों साइड आईवी स्पाइक होने का मतलब प्रोबेबिलिटी बहुत ज्यादा होता है. रीजन बिंग किसी एक साइड मूव करेगा तो उस साइड के सारे स्ट्राइक्स को ये आईवी स्पाइक करवाएगा. मैं अभी एग्जांपल के लिए अभी तो फिलहाल इसने बहुत स्पाइक कर लिया था, इसलिए ये कूल डाउन हो रहा है पहले, इससे लॉस कम हुआ. बट यहाँ से अब ये हाई ब्रेक होगा, ठीक है, तो ये जो स्ट्राइक है ये 170 पॉइंट अब हो जाएगा. तो मैं फिर से कोशिश करूंगा इसे हटाकर इस पे जाने का. दैट्स द मोस्ट आई विल डू. उससे ज्यादा मैं नजदीक नहीं आऊंगा. उसके बाद फॉर एग्जाम्पल मार्केट ऊपर ही जाता रहा तो फिर मैं इसे स्विच करके मैं 250 पे स्विच कर दूंगा, जो कि ₹2.5 पे अभी ट्रेड हो रहा है. तो और उससे ज्यादा मुझे कलेक्ट नहीं करना. ओके, आई जस्ट डोंट वांट टू टेक एनी फर्दर रिस्क टुडे. अगर प्रीमियम अच्छा होता है, क्यों मैं ऐसा बोल रहा हूँ प्रीमियम कम है, क्योंकि जब मार्केट कल क्लोज हुआ था तो स्ट्रैडल वाज क्लोज्ड एट 162. ओके, एंड टुडे स्ट्रैडल ओपन एट 100, 102, 103 ऐसे कुछ हुआ था. मैं आपको स्ट्रैडल की प्रीमियम अभी दिखाता हूँ, क्योंकि इन बिटवीन देयर वाज अ स्पाइक ऑफ 20 पॉइंट्स. बट अगर अभी आप देखोगे तो 103 ही अभी चल रहा है, 103 102 का ही अभी प्रीमियम चल रहा है स्ट्रैडल पे भी. सो मुझे ये बिल्कुल प्रीमियम पसंद नहीं आ रहा, क्योंकि मंथली एक्सपायरी है, वोलेटिलिटी विल बी देयर टुडे, एंड प्रीमियम ऑफ 100 पॉइंट इन स्ट्रैडल डजंट मेक एनी सेंस. ओके, सो इसलिए यहाँ से जो प्लान ऑफ एक्शन मैंने बताया वही है. एडजस्टमेंट की मैं फिर से रिपीट कर रहा हूँ, बहुत ही सिंपल है. अगर मार्केट अब ये हाइट क्रॉस करता है तो फिर मैं 750 को पूरा का पूरा स्विच कर दूंगा 800 पे. बट अगर उसके बाद कंटिन्यू मूव करता है, ओके, तो फिर मैं 200 को भी स्विच कर दूंगा 250 पे. तो मैं दूर हो जाऊंगा फिर, और उस वक्त अगर जो भी ये चल रहा होगा मैं इसे भी हटा करके 750 पे वापस आ जाऊंगा. तो मेरे पास डिस्टेंस काफी अच्छा बन जाएगा, और आई विल जस्ट होल्ड दैट. दैट्स द प्लान ऑफ एक्शन फॉर मी. सो या, आई विल गिव यू अपडेट ऑन दिस लेटर ऑन. Okay guys, quick update. Time is 10:57 and as of now running with this strangle. Now I'm just sitting to collect these pennies. Why? Because see, पहले मैंने आपको इसका अपडेट दिया था 800 का, जिसको मैंने स्विच किया था 750 पे.
पर मैंने बोला था वो भी रिस्क ऑफ ही ऑलमोस्ट रहने वाला मेरे लिए। बट व्हाट हैपेंड, ये जब भी इसको क्रॉस किया इस लो को, तो ये बहुत स्पाइक हो रहा था, यहाँ पे थोड़ा स्पाइक हुआ बट आई स्टिल मैनेज्ड इट, क्योंकि ये ऊपर चला गया। मैंने यहाँ पे थोड़ा वेट किया था क्योंकि आई वाज होपिंग कि यहाँ पे कैंडल क्लोजिंग देना चाहिए, क्योंकि ये भी ग्रीन कैंडल है ना कि रेड कैंडल। अगर रेड होता तब अगर इसके नीचे क्लोजिंग देता तो फिर लगता मुझे कि हाँ ठीक है, आई विल क्लोजिंग सॉरी उसके नीचे जाता तो फिर मैं एग्जिट कर देता। बट ये ग्रीन कैंडल था, इससे दिस टाइम आई वाज वेटिंग फॉर अ क्लोजिंग समवेयर हियर, ओके, बिलो वीवर, ओके। तो सॉरी ईएमए, और उसके बाद लेकिन ये भी ग्रीन में हो गया तो मुझे ऐसा कुछ लगा नहीं। बट इसमें जो लोग बनाया था मैंने उसका एसएल डाल दिया था, उस पर एसएल मैंने सिस्टम पे डाला था ना कि मैनुअली मैं ले रहा था एंटर, ठीक है। और जैसे इस बार ये लो गया, कुछ भी डीके नहीं मिला, इसका लो ब्रेक होने से मेरा वो एसएल भी हिट हुआ। फिर मैंने पूरा का पूरा 7 मिनट पे स्विच कर दिया अपने पोजिशंस को, ओके। और उसके बाद अब मेरे पास कुछ नहीं है, बस ये पेनी कलेक्ट करने के लिए मैं बैठ गया हूँ। उससे भी मुझे हिट मिला, 5 के ऑलमोस्ट का लॉस इधर भी मैंने बुक किया। तो अब मैं बस इस पेनी को कलेक्ट करूंगा, इससे ज्यादा कुछ नहीं करूंगा। मुझे प्रीमियम नहीं सही लग रहा मार्केट में, और अगर मुझे यहाँ से अब रिस्क लेना भी है तो फिर मैं तभी लूंगा जब एटलीस्ट ये हाई ब्रेक होगा, ओके। 17,014 को क्रॉस करेगा तभी मैं रिस्क लूंगा पुट के साइड, अदरवाइज आई वोंट टेक एनी रिस्क। दिस इज व्हाट आई एम हैविंग एंड आई विल गिव यू अपडेट ऑन दिस लेटर ऑन। Okay guys, final update, time is 3:38 and I booked everything at 15.3k profit. So there is nothing to tell about. Wait, this one wrong. Okay, so yeah, 15.3k profit. So wasn't able to capture anything till what I can say 132. Okay, उसके बाद जो भी capture हुआ उसके बाद ही हुआ है, and that's why in the last one and a half hour I tried to capture something and I got something. And because of that I'm closing green with almost 5 points of decay, okay, क्योंकि मैंने ये क्वांटिटी लास्ट में 4400 किया था और उससे उतना कुछ फर्क नहीं पड़ा, बट स्टिल या कुछ तो मिला होगा, शायद 2-3-4 की एक्स्ट्रा मिला होगा। बट हाँ, मैक्सिमम एवरेज में मैं जो पोजीशन था वो 36, 3500, 3400 क्वांटिटी था। सो ऑन दैट दिस इज लाइक 4.5 पॉइंट्स, ओके। एंड it wasn't a day for risk off approach trader. Why I'm saying this, क्योंकि मार्केट में कंटिन्यूअस स्पाइक होता रहा बीच बीच में पुट का, और उसके कारण काफी एसएल्स गए मेरे, ओके। और एट द एंड यहाँ पे भी एक एसएल गया मेरा कॉल के साइड का। तो कॉल में एग्रेसिव यहाँ तक नहीं हुआ था, बट लास्ट में मुझे लगा कि अब जैसे मैं यहाँ पे ये सस्टेन कर रहा था लोअर एंड पे, तो आई थॉट कि ये कल के लोअर एंड पे ये सस्टेन कर रहा है तो हो सकता है एक और डाउन मूव आएगा, इसलिए मैं पुट अभी तक कॉल को मैंने नजदीक नहीं करा था। बट दिस टाइम आई ट्राई टू गेट इट क्लोजर एंड दिस टाइम आई गॉट द हिट इन दिस पर्टिकुलर मूव। सो या उसके कारण थोड़ा सा और डीके मुझे मिल सकता था, एंड टिल हियर आल्सो ऑल्दो आई वाजंट इन प्रॉफिट, बट उससे कुछ ज्यादा हिट नहीं मिला था। बट यहाँ तक में मैं फिर से 12 के 10 के नेगेटिव ही चला गया था वापस। और व्हेन यू आर ट्रेडिंग टू कलेक्ट पेनीज, सो उस समय these 3-4 points of loss matters a lot, okay. If I would have played the way I used to play last month, मतलब aggressive play करना, 10 points के लिए 10-15 points कलेक्ट करने के लिए बैठना, if मैं उस तरीके से प्ले करता तो हो सकता था मैं यहाँ पे काफी अच्छा डीके कैप्चर करता, because this was a down move but it was not that horrible कि इसे आप कैपिटलाइज नहीं कर सकते, okay. बट अब जब रिस्क ड्रॉप ट्रेड करते हो, सो यू प्ले ऑन जोन, राइट। दिस आई हैव टोल्ड इन लास्ट टू लास्ट एक्सपायरी आल्सो, कि जब आप रिस्क ड्रॉप अप्रोच लेते हो तो आप जोन वाइज प्ले करते हो, और अगर वो जोन ब्रेक हुआ देन यू हैव टू टेक द हिट। सो हियर अब ये जोन मैंने बना रखा था, यहाँ पे इसने काफी देर सस्टेन किया, मैंने होल्ड करा, ये ब्रेक हुआ, मुझे हिट मिला वहां पे फिर मुझे लगा कल के लो के पास वो सस्टेन करेगा, बट किया भी सस्टेन, अगर आप देखोगे उससे ज्यादा नीचे नहीं गया, लेकिन इस साइड में जब ये नीचे गया तो वहां पे हिट मिला, और इसलिए जब उसके बाद यहाँ पे सस्टेन करा तो मैंने कॉल को नजदीक किया। रीजन बीइंग, आई अगेन सेम थिंग, आई थॉट कि हो सकता है यहाँ से नीचे ही जाए जब ये रेड कैंडल बना था, तो बट वो हुआ नहीं। यहाँ पे ये डिसेप्टिव कैंडल था, उसके बाद अपमूव आया, वो हिट किया एसएल को, इसलिए मैं कभी कैप्चर कर ही नहीं पाया कोई डीके को। बट एट द एंड आई कैप्चर्ड समथिंग, एंड बिकॉज दैट ओनली अगेन I'm back in green, and that's why I'm closing myself in green. So yeah, overall a day where I sat alone, okay, and I just played completely risked off, क्योंकि premium was not that attractive for me कि मैं aggressive play करूं, और इसलिए कुछ वैसा डीके मैंने लिया नहीं।
otherwise it could have been much better than this. But yeah, still I'm happy with my approach. Okay, I've selected this approach. I've decided to play raise drop today based on my own parameters. Okay, so I'm very happy with the approach, and yeah, I hope all the analysis and adjustment that I'm doing making sense to you. And if they do, then please do like, share, subscribe to my channel. Thanks a lot, and bye bye.